BEE में अपन पढ़ रहे थे। अब नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ अगर टॉपिक बीच में बच गए हैं तो उसको बीच बीच में मैं ले लूँगा अपने तरफ से, ठीक है। आज हम AC सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं, AC सर्किट के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सर्किट का मतलब क्या होता है। सर्किट इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिकल करेंट फ्लोज आर कैन फ्लोज। क्लियर हुआ? कैन फ्लो क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट बेसिकली एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है या फिर जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है उस क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अगेन अगर सर्किट को क्लासीफाई करना क्या है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, ठीक है। आप जो सर्किट में एनर्जी सोर्स अप्लाई करोगे उस एनर्जी सोर्स की एप्लीकेशन के ही बेसिस पर सर्किट है वो दो टाइप का होता है। एक जो है वो AC सर्किट होता है, दूसरा क्या है, DC सर्किट, ठीक है। हमने AC सर्किट देख लिए थे फर्स्ट चैप्टर में, DC सर्किट हमने देख लिए थे। तो DC सर्किट का मतलब क्या होगा, बेसिकली ऐसा सर्किट जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स DC सोर्स होता है और एक्सटर्नल DC वोल्टेज सोर्स के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में DC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी सर्किट में एक्सटर्नल अप्लाइड जो वोल्टेज सिग्नल देते हैं वो अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज सिग्नल अगर वो DC सिग्नल है तो एक्सटर्नल अप्लाइड DC सिग्नल के कारण उसमें फ्लोइंग करंट की नेचर क्या होती है, DC नेचर का होता है। तो DC वोल्टेज सोर्स के कारण जिस भी सर्किट में DC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है उस पर्टिकुलर सर्किट को क्या बोलते हैं, DC सर्किट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं AC सर्किट के बारे में। तो AC सर्किट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा क्लोज्ड सर्किट होता है, ऐसा सर्किट होता है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट इन विच एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज AC एनर्जी सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स और वोल्टेज सोर्स एनर्जी सोर्स इज एक्सटर्नल जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, AC वोल्टेज सोर्स होता है और उस AC वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें AC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। उसमें क्या होता है, AC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, AC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। क्लियर हुआ? सो AC सर्किट का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लोज पाथ। क्लियर हुआ? फिर AC सर्किट, तो AC सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स AC वोल्टेज सोर्स होता है और उस AC वोल्टेज सोर्स के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में AC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो उस पर्टिकुलर क्लोज पाथ को, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, AC सर्किट। अगर हम देखना चाहें, मान लिया जाए हमें अगर AC सर्किट देखना है तो सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ AC सोर्स, suppose this is voltage source, now this is voltage source, वोल्टेज सोर्स इसकी वैल्यू को V से शो कर देते हैं। सपोज वोल्टेज की नेचर है साइनोसाइडल नेचर का है तो Vm इंटू साइन ओमेगा टी लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिए और ये बन गया अपन का एक सर्किट। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू R ओम दे देता हूँ। सपोज इस AC सोर्स के कारण इस फ्लोइंग करंट की वैल्यू को क्या ले लिया, I। फ्लोइंग करंट की नेचर है वो भी साइनोसाइडल नेचर का होगा तो ये फ्लोइंग करंट Im इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? तो AC सर्किट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स AC वोल्टेज सोर्स होता है और उस AC वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें AC इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। उस पर्टिकुलर सर्किट को हम क्या बोलते हैं,
एसी सर्किट। मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लिया जो कि साइनो एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, बोल सकते हो एसी सोर्स का। सपोज इस वोल्टेज सोर्स को मैंने वोल्टेज सोर्स लिया जिसको V से रिप्रेजेंट किया। V इक्वल टू क्या हुआ, VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सपोज इस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें अगेन एक एसी करंट का फ्लो हुआ। इस फ्लोइंग करंट को भी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, I से, और इसकी वैल्यू ले लिया IM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये क्या होगा अपन का एसी सर्किट होगा। क्लियर हुआ। तो एक्सटर्नल अप्लाइड जो सिग्नल जो होता है, एनर्जी जो सोर्स होता है, उससे जनरेटेड सिग्नल की नेचर है वो एसी नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग करेंट नेचर। तो एसी सिग्नल होता है, एसी सिग्नल आपने एनर्जी के फॉर्म में दिया, उस एनर्जी के फॉर्म में जो आप एसी सिग्नल दिए उसके कारण इसमें एसी नेचर का ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हुआ। क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं अपन एसी सर्किट हो गया। अब एसी सिग्नल के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। क्लियर हुआ। तो एसी सिग्नल मतलब अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। एसी वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, एसी करंट सिग्नल भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो एसी सिग्नल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम उसको ग्राफिकली अगर इसके नेचर के बेसिस पर हम अगर इसको डिफाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एसी दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल बेसिकली एक ऐसा सिग्नल होता है जिसके हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट होती है, बट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको हम वेव फॉर्म बना देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्योर साइनोसाइडल सिग्नल है। इसी प्योर साइनोसाइडल सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल। इसको ओमेगा टी बोलते हैं। ये आपका क्या है, वी। इसको सपोज इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव। सपोज दिस इज व्हाट, मैक्सिमम निगेटिव। तो ये क्या है आपका -VM, ये +VM होगा। क्लियर हुआ। ये आपका सपोज पाई 0, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये आपका क्या होगा 4 पाई। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल क्या होता है, ऐसा सिग्नल होता है जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या होती है, फाइनाइट होती है। फाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल, ऐसा सिग्नल जिसके हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, फाइनाइट होती है बट डिफरेंट होती है, और जिसकी नेचर है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होता है, रिपीट होता है। ये आपका क्या है, देखो हम इसको ऐसा देखो, इस सिग्नल की नेचर को देख लेते हैं कैसा टाइप का नेचर का है। सिग्नल है, सिग्नल ये आपका एंगल के फॉर्म में शो किया हूँ, रेडियन के फॉर्म में। तो सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली राइज हो रहा है, मैक्सिमम में पहुँच रहा है, फिर मैक्सिमम में पहुँचने के बाद फिर से ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। फिर से अगेन आपका सिग्नल है वो ग्रेजुअली आपका डिके होकर मैक्सिमम निगेटिव पॉइंट तक पहुँच रहा है। मैक्सिमम निगेटिव पॉइंट से अगेन ये इंक्रीज होते होते क्या हो रहा है, फिर से 0 हो जाए, फिर अगेन मैक्सिमम पॉजिटिव की ओर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, फिर अगेन डिके होकर मैक्सिमम निगेटिव। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि उस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, हर टाइम इंस्टेंट पर तो फाइनाइट है, बट सिग्नल की एम्पलीट्यूड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग दिखाई। देखो अगर यहाँ पर देखूँ तो 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर देखूँ तो इसका एम्पलीट्यूड इतना, इस पॉइंट पे इस एंगल पर देखूँ तो इसका एम्पलीट्यूड इतना दिख रहा है, इस एंगल पर अगर देखूँ तो सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना हो रहा है, फिर यहाँ पर अगर देखूँ तो इसमें अलग, यहाँ पर। तो हर टाइम इंस्टेंट पर इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनाइट है, बट क्या है, डिफरेंट है, और जिसकी जो नेचर है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होता है, रिपीटेड होता है। जैसा कि ये देखो, इस सिग्नल का स्ट्रेंथ है मैक्सिमम पॉजिटिव में गया, फिर ग्रेजुअली डिक्रे होकर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम निगेटिव हो गया, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होकर फिर 0, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव तक बढ़ा, फिर ग्रेजुअली डिके होकर 0, फिर मैक्सिमम निगेटिव तक गया, फिर इंक्रीज होकर फिर से 0। तो देखो ये आपका पॉजिटिव और ये वाले को क्या बोलूँगा, निगेटिव। इस सर्टेन टाइम इंटरवल तक सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव वैल्यू का है, इस सर्टेन टाइम इंटरवल तक सिग्नल की स्ट्रेंथ है निगेटिव है।
फिर यहाँ तक इसका स्ट्रेंथ पॉजिटिव, यहाँ तक फिर से निगेटिव। तो इतने टाइम इंटरवल बाद, इतने समय बाद अगर मैं देखूं तो फिर से सिग्नल का स्ट्रेंथ फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और फिर से क्या हो जा रहा है, निगेटिव। तो जिस सिग्नल का जो सिग्नल का जो नेचर होता है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होता है, अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। मतलब फिर से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिके हो रहा है, फिर से ग्रेजुअली मैक्सिमम निगेटिव आ रहा है, फिर से इंक्रीज होकर जीरो, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर डिके होकर जीरो, फिर मैक्सिमम निगेटिव, फिर इंक्रीज होकर जीरो। तो सेम अपने बिहेवियर को क्या कर रहा है, इतने समय इंटरवल, इतने समय बाद देखूं तो सिग्नल की नेचर सेम एज इट इज, इतने समय में जैसा है वैसी मुझे फिर से मिल जा रहा है। तो सिग्नल की नेचर क्या है, यहाँ पर रिपीटेड है। तो एसी सिग्नल क्या होता है, बेसिकली ऐसा सिग्नल होता है जिसकी हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड फाइनाइट एंड डिफरेंट होती है, और जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अपने बिहेवियर को क्या करता है, रिपीट करता है। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल। अल्टरनेटिंग मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद फिर से उसकी नेचर है वो वही दिखाई देता है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर सपोज ये एंगल ओमेगा टी ले लेता हूँ, इसको एम्पलीट्यूड लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल है, मान लीजिए मैं साइनोसाइडल एसी की बात करूँ, दिस इज साइनोसाइडल एसी, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये आपका क्या है, 4 पाई। ये आपका क्या है, वी एम प्लस वी एम, ये आपका क्या है, माइनस वी एम, ये आपका प्लस वी एम, और ये आपका क्या है, वी। ठीक है, ये आपका सिग्नल है। सिग्नल की नेचर है वो सर्टेन टाइम इंटरवल में अपने बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कैसे, एक ग्रेजुअली इंक्रीज होकर मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज होकर ज़ीरो, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होकर मैक्सिमम निगेटिव, फिर इंक्रीज होकर फिर से जीरो, फिर ग्रेजुअली में इंक्रीज होकर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर डिक्रीज होकर फिर से जीरो, फिर डिक्रीज होकर मैक्सिमम निगेटिव, फिर इंक्रीज होकर फिर से जीरो। तो हो क्या रहा है, अगर मैं इतने टाइम इंटरवल बाद देखूं, अगर इस 2 पाई स्ट्रेन बाद अगर देखूं, इतने समय बाद अगर देखूं, तो इतने एंगल के बाद फिर से मुझे वही सिग्नल मिल रहा है जो पहले था। मतलब सेम सिग्नल मुझे इतने ही एंगल बाद फिर से मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसकी नेचर क्या हो रहा है, रिपीटेड नेचर का हो रहा है। और इसकी हर टाइम इंस्टेंट पर अगर देखूं, इस एंगल पर भी कुछ अलग एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट पे देखूं तो इसका एम्पलीट्यूड अलग, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इसका क्या है, ये है, ये एम्पलीट्यूड है। इस पॉइंट पे अगर एम्पलीट्यूड देखूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड ये है, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये अलग है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है, ये अलग है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है इसका, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखूँ तो इसका एम्पलीट्यूड ये निगेटिव है, इस पॉइंट पे देखूँ तो इसका एम्पलीट्यूड ये। ऐसा अगर देखूँ तो हर टाइम इंस्टेंट पर सिग्नल की नेचर है वो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, डिफरेंट दिखाई दे। तो प्योर एसी सिग्नल क्या होता है, बेसिकली ऐसा सिग्नल होता है जिसकी हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड फाइनाइट बट डिफरेंट होती है, और जिसकी नेचर है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीटेड होता है। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल। क्या क्या बोला मैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये बोला, अ सिग्नल हैविंग सर्टेन या फिर सर्टेन आर फाइनाइट एम्पलीट्यूड in having certain or finite amplitude in each instant of time, मतलब प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, फाइनाइट होती है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट लिख देते हैं। हर टाइम इंस्टेंट पर इसकी एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ है, बट उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम हुज बिहेवियर के बराबर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं, हुज कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीटेड, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीटेड होता है, रिपीटेड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन
इंटरवल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होता है बेसिकली, ऐसा सिग्नल होता है जिसकी हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड फाइनाइट बट डिफरेंट होती है। हर टाइम एंगल पर देखूंगा तो उसकी एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, और उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जिसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होता है, रिपीटेड होता है। उस करेक्टरिस्टिक्स रिपीटेड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, ऐसे सिग्नल है वो क्या कहलाता है, आपका एसी सिग्नल। तो जनरली हम प्योर एसी सिग्नल किसको बोलते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल को ही एसी बोल देते हैं। तो प्योर साइनोसाइडल सिग्नल ऐसे सिग्नल जिसकी बिहेवियर है मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करता है, ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं, साइन सिग्नल बोलते हैं। जैसा कि ये अगर इसको देखें, ऐसा बढ़ रहा है ये आगे, ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है, इसकी पीक एम्पलीट्यूड वी एम प्लस वी एम, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। सपोज दिस इज वोल्टेज सिग्नल, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, दिस इज पाई 0, दिस इज 1 2 पाई, दिस इज 3 पाई। तो ये आपका क्या है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं इसको। क्यों साइन, ये कौन सा सिग्नल है, साइनोसॉइडल, साइनोसाइडल एसी सिग्नल, साइनोसाइडल सिग्नल है, साइनोसाइडल सिग्नल और वेव। क्यों साइनोसाइडल बोलते हैं इसको, बिकॉज इट फॉलोज या फिर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज according to साइन फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, साइन फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्यों इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको साइनोसाइडल वेव। तो प्योर साइनोसाइडल जो सिग्नल है या फिर साइनोसाइडल वेव है, उसी को हम जनरली क्या बोल देते थे इंडिया में, अपना एसी बोल देते हैं। क्यों इसको बोलते हैं साइनोसाइडल सिग्नल या फिर साइन वेव बोलते हैं, साइन सिग्नल बोलते हैं। क्यों साइन वेव बोल देते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल जो है एक्चुअल में मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का क्या करता है, फॉलो करता है। इट फॉलोज दी या फिर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। जैसा कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देख सकते हैं, ये आपका ओमेगा टी इक्वल टू 0 है, ये आपका क्या है, इस सिग्नल को अगर वोल्टेज सिग्नल, सपोज दिस सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल, देन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकली वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इस पर्टिकुलर वेव का मैथमेटिकल एक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो v इक्वल टू क्या लिख दिया मैं, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा। यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, एंगल है, जिस पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग उस साइन सिग्नल की नेचर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर दिए गए वोल्टेज सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वी एम, उस पर्टिकुलर वोल्टेज सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी सिग्नल इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। वो आगे हम देखेंगे। सपोज लेट ओमेगा टी इक्वल टू क्या है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री या 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। अगर 0 डिग्री बोलो चाहे 0 रेडियन बोलो, अगर 0 रेडियन है तो भी चलेगा, 0 डिग्री तो भी चलेगा, ये वाला एंगल। ये आपका ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री है। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर देखें तो v इक्वल टू क्या होगा, वी एम इंटू साइन ऑफ 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री के एंगल पे सिग्नल है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है आपका 0 है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका पर्टिकुलर डिग्री है वो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है बोल सकते हो।
π/2 रेडियन, या फिर इन टर्म्स ऑफ एंगल 90 डिग्री, रेडियन के टर्म में π/2 बोलेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम देखा जाए, इफ ओमेगा टी इक्वल टू π/2 रेडियन और 90 डिग्री, अगर π/2 रेडियन है या फिर 90 डिग्री है, देन क्या होगा आपका v इक्वल टू होंगे Vm इंटू साइन ऑफ π/2। तो साइन π/2 मतलब क्या होता है, +1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा +Vm होंगे। तो v, तो उस समय उस सिग्नल के स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम पॉजिटिव का इक्वल होगा। तो देख सकते हो ये π/2 एंगल है, इस π/2 एंगल पे सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव है। अब देखते हैं ये वाले एंगल पर, जब आपका पाई की वैल्यू क्या है, आपका जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, इफ ओमेगा टी इक्वल टू वाट पाई और 180 डिग्री, जब 180 डिग्री है, पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री है, देन क्या होगा v इक्वल टू क्या होंगे Vm इंटू साइन ऑफ पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 0, तो Vm इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस सिग्नल का स्ट्रेंथ है, अगेन क्या हो जाएंगे 180 डिग्री पे फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला एंगल देख लेते हैं, सपोज इस वाले एंगल को, ये पाई है, ये 2 पाई है, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 3π/2, या फिर 270 डिग्री होगा, तो 270 डिग्री या फिर 3π/2। ठीक है, तो उसको ले लेते हैं। इफ ओमेगा टी इक्वल टू क्या है, अगर क्या है आपका 270 डिग्री या फिर क्या है आपका 3π/2 है, देन क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएंगे Vm इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है -1 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Vm इंटू -1, तो v इक्वल टू क्या हो जाएंगे -Vm। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे। तो देख सकते हो 3π/2 पे -1 इंटू Vm -Vm, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है -Vm। अब देखते हैं आपका 2π। ठीक है, एंड इफ ओमेगा टी इक्वल टू 2π और 360 डिग्री, अगर 2π है या फिर 360 डिग्री एंगल का है, देन क्या होगा v इक्वल टू क्या होंगे Vm इंटू साइन ऑफ 360 डिग्री या फिर 2π, तो इसका वैल्यू होता है 0 होता है, तो v इक्वल टू Vm इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। फिर से आप देख सकते हो सिग्नल है वो 2π पे क्या हो जा रहा है फिर से 0। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो सिग्नल है वो एक्चुअल में अपनी नेचर को मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। इस कारण इस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल बोलते हैं या फिर साइन वेव बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो हम जनरली प्योर साइनोसाइडल सिग्नल या फिर साइन वेव को ही बोल देते हैं, एसी बोल देते हैं। तो एसी सिग्नल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट बट डिफरेंट होती है, और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीटेड होता है। ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम, एसी सिग्नल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ऐसे सिग्नल को हम एसी सिग्नल बोलते हैं। ये हो गया। तो ये तो एसी सिग्नल की डेफिनेशन हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ है कोई भी एसी सिग्नल की, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दिस इज ओमेगा टी, दिस इज 0 डिग्री। एक और साइन वेव बना देता हूँ, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल को ही हम जनरली इंडिया में क्या बोल देते हैं, एसी सिग्नल बोल देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका प्लस Vm, आपका क्या हो जाएगा ये माइनस Vm, ये आपका पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π, ऐसा है। ये वोल्टेज सिग्नल है। ये वाला पर्टिकुलर जो एम्पलीट्यूड है उसको इसका पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक वैल्यू मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई भी एसी सिग्नल जितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अटेन करता है, जितने मैक्सिमम
स्ट्रेंथ को रखता है, उसी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये इसका पीक एम्पलीट्यूड है, सबसे मैक्सिमम है, ये पीक पॉजिटिव है, और इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पर सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और ये क्या है इसका मैक्सिमम निगेटिव है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी सिग्नल इज कॉल्ड पीक एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या बोलेंगे, हम पीक या फिर सिर्फ एम्पलीट्यूड बोलेंगे। कुछ पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स, तो सारे पैरामीटर के बारे में देख लेते हैं कि कोई भी एसी सिग्नल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सब देख लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक, तो एसी सिग्नल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एसी सर्किट पढ़ रहे हैं तो एसी सिग्नल को पूरा पढ़ लेते हैं। पहला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोल देते हैं हिंदी में। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसी सिग्नल। क्लियर हुआ। तो कोई भी एसी सिग्नल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ही हम उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसी सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसी को एसी सिग्नल की हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसा कि ये साइनोसाइडल सिग्नल अभी अभी बताया, ये इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इससे ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, ये पॉजिटिव में है तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव कहलाएगा, और ये वाला निगेटिव है तो मैक्सिमम निगेटिव। तो ये -Vm, अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो ये +Vm होगा, और ये ओमेगा टी एंगल के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, 0 डिग्री, ये पाई, ये 2π एंड सो ऑन, इधर रिपीटेड रहेगा, ठीक है। तो कोई भी एसी सिग्नल की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को उस एसी सिग्नल का क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसी सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर आपका सिग्नल है वोल्टेज सिग्नल है, तो उस वोल्टेज सिग्नल की यूनिट है वो क्या होगा, वोल्ट होगा। अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स साइनोसाइडल सिग्नल का, Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी क्यों बोला, क्योंकि ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, वेरी होता है। तो जब किसी सर्किट में हम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के रूप में अगर एसी सोर्स लेते हैं, तो उस एसी वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का एसी करंट का फ्लो होता है। तो फ्लोइंग करंट की नेचर भी क्या होता है, एसी नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी होता है। तो इसमें अगर आपने वोल्टेज सिग्नल दिया, तो सपोज यहाँ पर ये आपका करंट सिग्नल, तो ये क्या होगा, +Im, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट सिग्नल, ये -Im मैक्सिमम निगेटिव। तो ये करंट सिग्नल Ia इक्वल टू क्या होगा, ये Im इंटू क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है, ये 0 डिग्री, ये पाई है आपका, ये 2π, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, साइनोसाइडल नेचर का एक्सटर्नल वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया। साइनोसाइडल नेचर के एक्सटर्नल वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करने से उसमें साइनोसाइडल नेचर का करंट का फ्लो हुआ, ठीक है। तो फ्लोइंग करंट की नेचर भी साइनोसाइडल नेचर का है, इसके साथ में हमने इस साइन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग इस साइन फंक्शन की वैल्यू वेरी होगा। साइन फंक्शन की वैल्यू वेरी होने से कंप्लीट फ्लोइंग करंट की वैल्यू नेचर भी कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या होगा, चेंज होगा। तो कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल की जो नेचर है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट एम्पलीट्यूड, कि कोई भी सिग्नल की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम जो वैल्यू है, उसी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम उसके क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो इसकी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होंगे। अगर ये करंट सिग्नल है तो इसकी यूनिट क्या होगा, एम्पियर होंगे। क्या होंगे,
एम्पियर हो। पावर सिग्नल है तो उसका यूनिट क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। दूसरा चीज है आपका, कोई भी एसी जो सिग्नल है उसकी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, जब भी आप टाइम पीरियड की बात आएगा तो टाइम पीरियड वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर कोई भी पैरामीटर है वो रिपीटेड नेचर का मिलेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड मतलब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर रिपीटिशन दिखाई देगा, जहाँ पर कोई बिहेवियर कोई करेक्टरिस्टिक्स है वो रिपीटेड दिखाई देंगे, सिर्फ वहीं पर भी टाइम पीरियड का रोल है वो प्ले करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड मतलब मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि प्योर साइनोसाइडल जो सिग्नल जो होता है उसकी नेचर है वो रिपीटिंग नेचर का होता है। उसकी नेचर है वो क्या है, रिपीटेड होते रहते हैं। ये आपका सिग्नल है, ये 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, ये वाला 3 पाई है, ये वाला 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, ये ओमेगा टी। पाई के अकॉर्डिंग मतलब एंगल के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। ठीक है, तो देखो प्योर साइनोसाइडल जो होता है सर्टेन टाइम तक पॉजिटिव रहता है उसकी स्ट्रेंथ, फिर सर्टेन टाइम तक निगेटिव, आफ्टर दैट फिर से पॉजिटिव हो जाता है, देन फिर से निगेटिव अगेन, फिर से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव। तो हो क्या रहा है, कुछ समय तक पॉजिटिव है, फिर कुछ समय तक निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर से क्या हो रहा है वो निगेटिव। तो हो क्या रहे, इतने समय बाद उन्होंने, इतना समय तक उन्होंने एक बार पॉजिटिव अटेंड किया, एक बार उन्होंने अपना निगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को शो किया। आफ्टर दैट इतने टाइम इंटरवल के बाद फिर से सिग्नल का नेचर है फिर से पॉजिटिव और फिर से क्या हो जा रहा है ये निगेटिव, फिर इतना समय तक फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर इतने समय तक अगर बात करें तो फिर से ये क्या हो रहा है पॉजिटिव और फिर से तो इतने टाइम इंटरवल में वो अपने बिहेवियर है उसको फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेशन सेम पोजीशन तक आने के लिए ये यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव फिर इससे निगेटिव एक्स आएगा, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम अटेंड किया, फिर मैक्सिमम निगेटिव अटेंड किया, फिर से ज़ीरो, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव अटेंड किया, फिर मैक्सिमम निगेटिव, फिर से जीरो। तो हो क्या रहा है, सिग्नल है उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो सर्टेन टाइम में क्या दिख रहा है, रिपीटेड नेचर का दिख रहा है। तो यहाँ तक है वो अपना एक साइकिल बोलेंगे। साइकिल किसको बोलेंगे, अपने इनिशियल जब भी कोई चीज़ अपने इनिशियल पोजीशन में फिर से अगर वो एक बार आ जाए तो वही क्या कहलाएगा, वन कंप्लीट साइकिल। तो इन्होंने ये पॉजिटिव से शुरू किया था, पॉजिटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम निगेटिव, फिर से ज़ीरो, फिर वही पोजीशन पर आ गया जैसे पहले था। तो ये वाला से अगर यहाँ तक को क्या बोलूँगा मैं, एक साइकिल, क्या बोलूँगा मैं, एक साइकिल बोलूँगा। फिर से यहाँ से फिर पॉजिटिव, फिर उसके बाद फिर से मैक्सिमम निगेटिव, फिर यहाँ पर फिर अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया आपका पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग पर, फिर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर से मैक्सिमम निगेटिव, फिर से आपका ज़ीरो, फिर ये आ गया। तो क्या हो रहा है, अपनी नेचर को क्या कर रही है, रिपीट कर रहा है। यही जो नेचर है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, साइकिल। अपने इनिशियल पोजीशन में अगर फिर से वो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, साइकिल। और कोई भी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल जितना टाइम लेता है वही टाइम क्या कहलाता है, उसकी टाइम पीरियड। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय एनी एसी सिग्नल टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, टू कंप्लीट वन साइकिल। तो कोई भी एसी सिग्नल के द्वारा अपने एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लेता है वही जो समय उसके क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय एनी एसी सिग्नल टू कंप्लीट वन साइकिल, ये इसका एक साइकिल है, एक पॉजिटिव निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव निगेटिव दूसरा साइकिल, एक पॉजिटिव निगेटिव और तीसरा साइकिल। तो यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड, ये भी एक टाइम पीरियड, ये भी क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो एक साइकिल को पूरा करने में जो भी समय लेगा वही समय उसकी क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होंगे, सेकेंड होंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सेकेंड होगा।
तो अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय, एसी सिग्नल में ही साइकिल मिलेंगे आपको। अगला चीज़ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी एसी सिग्नल की अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी वहीं पर मिलेगा जहाँ पर रिपीटिशन जैसा पैरामीटर आपको मिलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर बता देता हूँ जानता। नंबर ऑफ साइकिल, एक शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें शॉर्ट, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी जो सिग्नल है एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में जितनी साइकिल कंप्लीट करती है उसकी साइकिल्स की संख्या को ही हम उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में, एक पर यूनिट सेकेंड टाइम ड्यूरेशन। तो एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में कोई भी ऐसी सिग्नल जितनी साइकिल कंप्लीट करती है उस साइकिल की संख्या को ही हम उसका क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। शॉर्ट टर्म नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। किसी भी एसी सिग्नल के द्वारा एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में कंप्लीट की गई साइकिल्स की संख्या को ही हम उस एसी सिग्नल की क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक एसी सिग्नल ड्रॉ कर लेता हूँ। एसी सिग्नल है, ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है। सपोज यहाँ तक का जो है ओमेगा टी है। ठीक है, अब इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय है, सपोज ये क्या है आपका 1 सेकेंड है। ठीक है, सपोज दिस टाइम ड्यूरेशन इज 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में सिग्नल के द्वारा कंप्लीट की गई चक्करों की संख्या, साइकिल की संख्या। चलो काउंट कर लेते हैं। एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ मिलाकर 1 कंप्लीट साइकिल बनता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक साइकिल, ये पॉजिटिव निगेटिव दूसरा साइकिल, ये पॉजिटिव निगेटिव तीसरा, ये पॉजिटिव निगेटिव चौथा, ये पॉजिटिव निगेटिव पांचवा, ये छठवा, ये आपका सातवां, ये आपका आठवां, ये आपका नौवां, ये आपका 10वां, ये आपका 11वां। ठीक है, तो इन्होंने ये इस जो मैं एसी सिग्नल जो ड्रॉ किया हूँ उस एसी सिग्नल के द्वारा इसकी फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। कितने साइकिल्स हैं यहाँ पर, 11 साइकिल्स पर सेकेंड कि ये सिग्नल है वो 11 साइकिल को पूरा, तो साइकिल तो चक्करों की संख्या उसकी कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब 11 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो 11 और सेकेंड को ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पर हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, इस जो मैं सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 11 हर्ट्ज। मतलब ये जो सिग्नल 11 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नल है वो एक सेकेंड में 11 साइकिल है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एसी सिग्नल। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में जितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है उसकी साइकिलों की संख्या को ही हम उसका क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 11 हर्ट्ज, क्योंकि 11 साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन जो एसी सप्लाई है हमारे डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल जो एसी सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है, इंडियन एसी सप्लाई जो है इंडिया में, अमेरिका का तो 60 हर्ट्ज है, इंडिया का कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो इंडियन आपका डोमेस्टिक इंडियन डोमेस्टिक मतलब जो घरों में आता है डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो सप्लाई है, इंडस्ट्रियल सप्लाई जो है, कमर्शियल जो सप्लाई एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू कितना है आपका, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या, हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 50 सेकेंड इनवर्स, मतलब 50 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इंडिया की जो एसी जो सिग्नल है वो एक यूनिट
सेकेंड में, एक सेकेंड में वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है? 50 साइकिल, ठीक है। तो 50 चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ये 50 हर्ट्ज, 50 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मतलब 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब 50 डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसका मतलब हुआ 50 साइकिल पर सेकेंड। मतलब वो सिग्नल जो है वो कितना करता है? एक सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में 50 साइकिल को कंप्लीट करता है, 50 चक्कर पूरा करता है। क्लियर हुआ? तो ये था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होगा, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम। याद रहे कि कोई भी एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो F इक्वल टू 1/T या फिर T इक्वल टू क्या होता है? 1/F। तो अगर हम इसकी इंडियन एसी सप्लाई है उसकी अगर हम वो निकालना चाहें, अगर हम उसकी टाइम पीरियड निकालना चाहें तो 1/, कितना होगा? 50 होगा। 1/50 होंगे, 50 हर्ट्ज है अब, ठीक है। तो ये मिलेगा T इक्वल टू क्या होगा? 1/50। 50 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0.02 सेकेंड। मतलब क्या हो गया कि इंडियन एसी जो सिग्नल है उसकी टाइम पीरियड कितना होगा? 0.02 सेकेंड होगा। इसको 0.02 को और अच्छा से लिखना चाहो तो पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये 2 पॉइंट के जगह में 1 और ये क्या हो जाएगा? 0 एक पॉइंट की जगह में 1, इसके जगह में आपका 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 2 इंटू 100 को ऊपर ले जाए तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिख सकते हैं? इसको 20 कर देते हैं और इसको 10⁻³ कर देते हैं। ये सेकेंड है ना पूरा, ठीक है। ये आपका क्या है? सेकेंड है, ठीक है। ये 20 को इससे गुना करोगे तो आखिर वही आएगा ऊपर वाला इसको। और 10⁻³ का मतलब क्या होता है? मिली होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 मिली और ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन डोमेस्टिक और कमर्शियल जो सप्लाई एसी जो सिग्नल है हर 20 मिली सेकेंड में अपना एक साइकिल है उसको पूरा कर लेता है। क्लियर हुआ? तो 20 मिली सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में, हर 20 मिली सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में वो अपना एक साइकिल को क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है। तो ये एसी सिग्नल क्या होता है? उसकी एम्पलीट्यूड क्या है? उसकी टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लेगा वो उसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। थोड़ा सा फेस बता देता हूँ। फेस का मतलब क्या होता है? फेस डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। फेस एंगल के फॉर्म में शो करते हैं, एंगल, रेडियन, जिस डिग्री जिसमें भी हो। फेस डिफरेंस मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी वेव with respect to reference wave, ठीक है। तो कोई एक रेफरेंस सिग्नल रहेगा, उस रेफरेंस सिग्नल के रिस्पेक्ट में किसी दिए गए वेव की पोजीशन का एंगुलर डिफरेंस, मान लिया जाए ये एक सिग्नल है, ठीक है। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री, ठीक है। ऐसा है आगे, ठीक है। मान लिया जाए कोई एक सिग्नल है, ऐसा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का वोल्टेज सिग्नल, सेकेंड नंबर का वोल्टेज सिग्नल। फर्स्ट नंबर का वोल्टेज सिग्नल है अपन का क्या है? ये रिफरेंस सिग्नल है। ये रिफरेंस सिग्नल है वो 0 एंगल से स्टार्ट हो रहा है। बट सेकेंड नंबर का जो V2 जो सिग्नल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच के पोजीशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of position of any wave, ठीक है। तो किसी भी वेव के पोजीशन का एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है
उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसकी फेज बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी वेव विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वेव, ठीक है। तो हमने v1 वाले को रेफरेंस माना, v2 वाले को सिग्नल माना, तो इस v2 सिग्नल का इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन का एंगुलर डिफरेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते। तो इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के बीच का फेस का रिलेशन फाई जो है फेस को शो करता है, ये क्या है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस। मतलब दोनों के बीच में पोजीशन का एंगुलर जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मतलब एक जो सिग्नल है वो 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जो सिग्नल है वो 90 डिग्री बाद। तो दोनों के पोजीशन का जो एंगुलर डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या कहलाता है, उसकी फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, डिग्री या फिर रेडियन। क्या होता है, डिग्री या फिर रेडियन। तो ये था एसी सर्किट का इंट्रोडक्शन, एसी सिग्नल का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।